अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के चैनल लॉ प्रोटेक्ट ऑफ राइट से। बजट 2024 में एफबीआर ने बहुत से टैक्सेस के नए कवानीन मुतारफ़ करवाए। इसी तरह एक नया कानून कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से भी सामने आया है। आज हम इस कैपिटल गेन टैक्स के लॉ को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह काम करता है, ऐसे कौन से हालात होते हैं कि जिनमें लोगों को गेन टैक्स अदा करना पड़ता है और कौन सा फ़र्द इसको कानूनी तौर पर अदा करने का पाबंद है और कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको गेन टैक्स अदा करने के लिए कानून भी मजबूर नहीं कर सकता है, यानी कि उनको माफ़ी है। गेन टैक्स के हवाले से एक अहम बात जो कि कम लोग ही जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स सेलर यानी कि बेचने वाले को अदा करना होता है। ख़रीदने वाला ये टैक्स अदा नहीं करता, लेकिन अगर एग्रीमेंट करते हुए ये लिख लिया जाए कि ख़रीदने वाला ये टैक्स अदा करेगा तो ख़रीदने वाला भी अदा कर सकता है। 1 जुलाई 2024 से पहले गेन टैक्स का जो शेड्यूल था वो बजट 1 जुलाई 2024 के बाद के गेन टैक्स के शेड्यूल से बहुत मुख्तलिफ है। इन दोनों कैटेगरीज में टैक्स रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। बजट 1 जुलाई 2024 के बाद जिन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है या ख़रीदनी है, वो प्रॉपर्टी मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट किसी भी सूरत में हो सकती है। वो जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद बेचेंगे, चाहे 1 साल बाद या 10 साल बाद बेचें, मुद्दत की कोई शर्त मुकर्रर नहीं है। तो 236C के एडवांस टैक्स की एडजस्टमेंट के बाद उसने जो प्रॉफिट हासिल किया है उस पर उसे 15% कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक्टिव फाइलर हो। नॉन फाइलर के लिए टैक्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की ख़रीदी है और फिर 15 लाख की बेच देते हैं, तो जो 5 लाख मुनाफा आपने हासिल किया है उस प्रॉफिट पर एफबीआर आपसे टैक्स मांगती है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को प्रॉपर्टी पर गेन टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, यानी कि उनको कानूनी तौर पर माफ़ी है। 1 जुलाई 2024 से पहले जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है उन पर जुलाई 2024 से पहले वाले कवानीन लागू थे। 2024 से पहले ख़रीदी जाने वाली प्रॉपर्टी पर पहले कवानीन के तहत अमल होगा, उन पर नए कवानीन अप्लाई नहीं होंगे। पुराने कवानीन से रिलीफ इन लॉज पर अमल करके लिया जा सकता है। नंबर 1 है, जुलाई 2024 से पहले ये कानून था कि अगर कोई फ़र्द कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है और वो 6 साल तक इस प्रॉपर्टी को अपने होल्ड में भी रखता है और फिर 6 साल के बाद उसे बेचता है, तो इस तरह उसको गेन टैक्स अदा नहीं करना पड़ता था। इसी तरह अगर कोई फ़र्द कोई फ़्लाइट ख़रीदता है और 2 साल तक उसे नहीं बेचता और 2 साल के बाद जब वो उसे बेचता है तो उसे गेन टैक्स अदा नहीं करना पड़ता था। तीसरी सूरत में अगर कोई शख्स कोई तमीरात करता है और तमीरात किए हुए 5 साल हो गए हैं और 5 साल के बाद वो प्रॉपर्टी बेचता है तो उसको भी गेन टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, यानी कि उससे भी गेन टैक्स की माफ़ी होगी।